16वीं सदी का वो दौर जब दक्कन की धरती सुल्तानों के जुल्म और मुगलों के आक्रमण से करा रही थी। इतिहास अक्सर उन राजाओं की गाथाएं सुनाता है जिन्होंने सिंहासन संभाला, लेकिन आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो खुद एक सिंहासन की नींव बना। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के महान पूर्वज विठोजी राजे बाबाजी राजे भोसले की। पुणे की पावन मिट्टी में बाबाजी राजे के घर दो शेरों ने जन्म लिया था, मालोजी और विट्ठोजी। इन दोनों भाइयों के बीच ऐसा अटूट मेल था कि लोग इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। विठोजी राजे का व्यक्तित्व बचपन से ही एक शांत ज्वालामुखी की तरह था, शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। जब मालोजी राजे ने निजामशाही में अपनी सेवा शुरू की, तब विठोजी राजे उनके साए की तरह साथ रहे। उनका निर्भय स्वभाव ऐसा था कि युद्ध के मैदान में उनकी दहाड़ सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युद्ध नीतिकार भी थे। मलिक अंबर जैसे महान सेनापति भी विठोजी की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। लेकिन विठोजी राजे के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आनी बाकी थी। साल 1597 में इंदापुर के मैदान में एक भीषण युद्ध छिड़ा। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं, और इसी युद्ध में भोसले कुल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मालोजी राजे वीर गति को प्राप्त हुए। दुश्मन को लगा कि अब भोसले खानदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मालोजी के बेटे शाहजी अभी बहुत छोटे थे। लेकिन दुश्मन ये भूल गए थे कि विट्ठोजी राजे अभी जिंदा हैं। उस भयावह रात में अपने भाई के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर विट्ठोजी ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपनी तलवार म्यान से निकाली और शपथ ली कि वे इस कुल के सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। यहां से शुरू हुआ विठोजी राजे का वो संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने न केवल अपने भाई की जागीर संभाली, बल्कि अपने भतीजे शाहजी राजे के लिए एक ढाल बन गए। उन्होंने शाहजी को केवल युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि उनमें वो संस्कार बोए जिसने आगे चलकर स्वराज्य की कल्पना को जन्म दिया। विठोजी राजे का निर्भय स्वभाव तब दिखा जब उन्होंने मुगलों और सुल्तानों के बीच अपनी कूटनीति से भोसले परिवार का दबदबा बनाए रखा। उन्होंने ही लखुजी राव जाधव के साथ रिश्तों की करवाहट को खत्म कर शाहजी राजे और राजमाता जिजाऊ का विवाह संपन्न कराया। ये विवाह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि भविष्य के हिंदवी स्वराज्य का बीज था। विठोजी राजे के अपने 8 पुत्र थे, संभाजी, खेलोजी, परसोजी, मांबाजी और अन्य। उन्होंने अपने 8 बेटों को देश और धन के लिए मर मिटने की शिक्षा दी। उनके वंशज आगे चलकर नागपुर और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा साम्राज्य के स्तंभ बने। विठोजी राजे चाहते तो खुद को राजा घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने भतीजे और अपने कुल की सेवा की। वो एक ऐसा वटवृक्ष थे जिसने खुद धूप सही ताकि उसकी शाखाएं आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को याद करते हैं, तो हमें विठोजी राजे के उस त्याग और निर्भयता को भी नमन करना चाहिए। वे स्वराज की उस इमारत की वो नींव थे जो जमीन के नीचे दफन तो हो गई, लेकिन जिसके बिना शिखर खड़ा होना नामुमकिन था। विठोजी राजे भोसले का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपनों को संकट के समय संभालने और सही रास्ता दिखाने में भी है। धन्य है वो माता जिसने विठोजी जैसे वीर को जन्म दिया, और धन्य है वो मिट्टी जहां ऐसे योद्धा पैदा हुए। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय विठोजी राजे भोसले।